Assalamu alaikum dear students. Now we discuss the unit number 10, congruent triangles. Congruent triangles को प्रूव करने के लिए हमारे पास जो postulates होते हैं वो टोटल कितने postulate हो सकते हैं, सबसे पहले हम उसका डिस्कस करेंगे। हम बात करने लगे हैं मैथमेटिक्स की। क्लास 9th यूनिट 10 और सबसे पहले बात करेंगे कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के हवाले से कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स कब पॉसिबल होती हैं। सपोज करें हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल हैं, इसको नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी, इसको नाम दे देता हूँ एक्स वाई एंड जी। ये दो ट्रायंगल हैं। सो हाउ मेनी पॉस्टुलेट्स, कितने पॉस्टुलेट्स हो सकते हैं इन दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने पे कि ये ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। सपोज इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स अगर आप देखें तो कितनी है, 1 2 3, 1 2 3। और अगर मैं बात करूँ इनमें एंगल्स की तो 1 2 3 एंगल्स, 1 2 एंड 3 एंगल्स। इसका मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं इस दो ट्रायंगल के अंदर। तो पहला पॉस्टुलेट्स हम क्या लगा सकते हैं, सपोज एनी 3 साइड्स, मतलब ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए बी बी सी एंड सी ए। अगर तीनों साइड्स इक्वल हों किसके, नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्स वाई, वाई जी एंड जी एक्स, ठीक है। अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगी। तो इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम देते हैं। ये तो फर्स्ट पॉस्टुलेट था। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉस्टुलेट्स की। इस पॉस्टुलेट में हम क्या लिखते हैं, साइड 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 इक्वल टू साइड साइड साइड। यहाँ पे लिखते हैं साइड 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 पॉस्टुलेट, ठीक है जी। ओके, वेरी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जी सेकंड क्या है, उसमें क्या कहता है, वो कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में बराबर हों और कोई ना कोई एक एंगल, वो एंगल ए बी हो सकता है, वो एंगल बी भी हो सकता है, वो एंगल सी भी हो सकता है, मतलब कोई एक एंगल और दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हों तो ऐसी सूरत में पॉस्टुलेट कौन सा यूज होगा, साइड साइड एंगल इक्वल टू साइड साइड एंगल। मतलब दो साइड्स और एक एंगल इक्वल टू दो साइड्स और एक एंगल के। अगला देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है उसमें क्या कहता है, कोई सी एक साइड और कोई से दो एंगल, कोई सी एक साइड और दो एंगल अगर आपस में इक्वल हों तब भी ये इसे क्या लिखेंगे, साइड एंगल एंगल इक्वल टू साइड एंगल एंगल। तो
तो ये 3 किस्म के पॉस्टुलेट्स हैं जिससे ट्रायंगल कंग्रेंट हो सकती हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई एक पॉस्टुलेट और भी तो बनता है ना, वो कौन सा पॉस्टुलेट बनता है कि अगर तीनों के एंगल ए बी एंड एंगल सी बराबर हो किसके एंगल एक्स वाई एंड जी। तो ये मैं एक लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसके अंदर भी मैंने बताया कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हमारे पास एक ट्रायंगल नहीं बनेगी बल्कि बहुत सारी ट्रायंगल बनेंगी जिनका एरिया कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब इसके जी इसमें सपोज हम इनको रिमूव कर देते हैं। एक सेकंड, ये देखिएगा मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, लेट्स सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ये एंगल 90 का है, ये फर्स्ट करें 30 का, ये 60 का है, इसमें भी ये 90 30 60 90 30 60। तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? इन्हें कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है ये? सिमिलर, जो देखने में एक जैसी हैं लेकिन इनका एरिया आपस में इक्वल नहीं है। इनको कंग्रेंट ट्रायंगल का नाम नहीं देंगे। तो उसका मतलब ये वाला जो पॉस्टुलेट्स है ये यूज़ नहीं होगा कंग्रेंट ट्रायंगल के लिए। इट इज़ ओनली यूज टू द सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है, ये कंग्रेंट ट्रायंगल के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो थ्योरम है जो अंडर डिस्कशन है वो यूनिट नंबर 10 का है। ठीक है, 10.1.1 जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि इन एनी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स ये शेड लेते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो थ्योरम है जी, इन एनी correspondence of the two triangles if the one side and any two angles of one triangle are congruent to the other corresponding sides and the angles of the other, then the triangles are congruent। मतलब अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल, दूसरी साइड ट्रायंगल की दो साइड, टू ट्रायंगल्स if one side and two angles, one side and two angles is equal to the one side and two angles, then the both triangles are congruent। तो दोनों triangles क्या हैं? congruent हैं। So how can we prove that? Suppose मैंने यहाँ पे दो triangle बना ली जो आपके सामने हैं। एक को नाम दे दिया मैंने triangle ABC, जबकि दूसरी triangle कौन सी है? DEF। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे जी? बोथ ट्राइंगल्स ABC एंड DEF में जो गिवन में हमें दिया हुआ है वो कहता है वन एंगल एंड टू साइड। तो मैंने टू एंगल एंड वन साइड, तो मैंने सपोज कर लिया कि एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है, और मैंने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास साइड थी BC, ये वाली साइड, ये इक्वल जो है किसके? EF के। तो ये मैंने दोनों वैल्यूज़ को सपोज कर लिया। अब टू प्रूव मैंने साबित करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं? कंग्रेंट हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। नाउ सबसे पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। आई नो वेरी वेल दैट कि ये ट्रायंगल कंग्रेंट हैं क्योंकि हमने पीछे पॉस्टुलेट्स में ये बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये ट्रायंगल कंग्रेंट नहीं है। तो अगर ये ट्रायंगल कंग्रेंट नहीं है तो फिर कौन सी ट्रायंगल होगी जो कंग्रेंट है? तो मैंने क्या किया, इस EG के ऊपर एक पॉइंट M सपोज कर लिया और कहा कि M को अगर मैं F से मिला देता हूँ तो तब जो मेरे पास ट्रायंगल बनती है ना MEF या EMF, जो भी ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल जो है वो ABC ट्रायंगल के कंग्रेंट है। और इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि AB इज़ नॉट इक्वल टू DA। मैंने फिर सपोज कर लिया कि ये जो AB साइड है ये DE के इक्वल नहीं है, बल्कि जो DE है इसके ऊपर अगर M पॉइंट लें तो AB बराबर है किसके? ME के। और फिर M को F से ज्वाइन कर देता हूँ।
ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई, ABC और MEF। डी को भूल जाएं। तो MEF और ABC अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कोशिश करूँगा इनको प्रूव करने की, और अगर मैं साबित कर चुका कि ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ठीक है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मैं साबित नहीं कर पाया, जो कि मैं नहीं कर सकूँगा, तो डेफिनेटली फिर हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग चलेंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग चल के हम कहेंगे कि जो पहले वाली बात थी वो ट्रू थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अपनी ही बात को गलत तकसीम करने के लिए दलाइल देंगे, रीजंस पेश करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन जब हम अपनी ही जो है वो कही हुई बात को प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो फिर डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन इज दैट कि जो पहली स्टेटमेंट थी इट इज़ ट्रू। सो नाउ वी डिस्कस, अगर MEF और ABC इक्वल हैं तो फिर क्या होना चाहिए, AB को बराबर होना चाहिए ME के, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुई ना। AB को किसके बराबर होना चाहिए, ME के। ये किस में दिया उसने, कंस्ट्रक्शन में खुद सपोज किया जी। और BC ये बराबर होना चाहिए EF के, BC EF ये कहाँ पे है, ये हमारे पास गिवन में है। अच्छा, और एंगल B और एंगल E क्या है, ये हमारे पास ये भी गिवन में है, उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ देखें एंगल BE और यहाँ पे देखें एंगल BC और EF। तो इसके मुताबिक तो पास्टुलेट बन गया, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, यानी कि साइड साइड एंगल। पास्टुलेट के मुताबिक हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर क्या होना चाहिए, जो एंगल C है, अब बात शुरू हुई है, ये एंगल C ये बराबर होना चाहिए एंगल EF M के। लेकिन ये एंगल तो बराबर है किसके, एंगल EF D के। यहाँ पे गौर करें, जो एंगल C है वो गिवन में तो F के इक्वल है, ये वाले F एंगल इसकी बात हो रही है ना, F वर्टेक्स C। तो एंगल C जो है वो MEF के इक्वल है, जबकि गिवन की स्टेटमेंट के मुताबिक ऊपर जो गिवन में उसने में दिया हुआ है एंगल C जो है वो तो DFE के बराबर है। तो ये साबित हुआ कि बोथ स्टेटमेंट में, इन दोनों बातों में जो एंगल C है, जिसे हम DEF का नाम भी देते हैं, ये जो एंगल C है और ये जो DEF है ये सेम ही है, ठीक है। एक तरफ वो DFE, दूसरी तरफ वो MFE, दोनों के इक्वल है। तो ये पॉसिबल पता कब होगा, तब ही होगा जब D, ये जो हमारे पास है ना वर्टिसेस में हमने जिसको सपोज किया था D और M, ये तभी पॉसिबल है जब D और M दोनों क्या हो, सेम पॉइंट हो। अगर ये सेम पॉइंट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया भाई कि AB जो है वो DE के इक्वल है, AB इज इक्वल टू DE के। ये कहाँ से हमने निकाला था, हमने कंस्ट्रक्शन में इसको कहा था ना, AB इज इक्वल टू ME। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं ना हो सकती कि ये उसके इक्वल भी हो और उसके इक्वल भी हो और ये दोनों पॉइंट्स भी अलग अलग हो। तो इसलिए फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 इनके मुताबिक हमारे पास जो ट्राइंगल है ABC इज इक्वल टू DEF के। तो ये हमारा जो है वो थ्योरम कंप्लीट हो गया बेटा। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में मेरे इस चैनल के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप जो है ग्रुप में आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के तमाम लेक्चर्स प्रीवियस जितने भी हैं वो सारे सामने आ जाएंगे और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर आपने समझना है और आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आप उसको इस चैनल से व्यू कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।